नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पीएन झा की सॉल्यूशन मंत्रा में। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी लेने से पहले किन बातों पर ध्यान दें। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि प्रॉपर्टी दो तरह के होते हैं। एक होता है मूवेबल प्रॉपर्टी, एक होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब चल संपत्ति और अचल संपत्ति। चल संपत्ति वो है जो, जैसे हमारे पास जो पैसे हैं, सोना है, गहने हैं या गाड़ियां हैं, जो ऐसी चीजें हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जिसको लेकर के हम चल सकते हैं, घूम सकते हैं, मतलब वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो जब हम इस तरीके की संपत्ति लेते हैं जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, चल संपत्ति है, तो उसके लेने से पहले हमें रसीद, जो उसका रसीद होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो प्रॉपर वे में, अगर आप कोई सेकेंड हैंड कार ले रहे हैं या कोई सेकेंड हैंड चीज़ ले रहे हैं, तो वो जो सामने वाला है उसके आईडी प्रूफ के साथ प्रॉपर वे में लें, जो कि कहीं पे ये थेफ्ट की या किसी तरीके की जो आप पे आरोप न लगे। दूसरा, अधिक से अधिक दिनों तक, जैसे सोने, गहने या ये चिप चीज़ें अगर आप खरीदते हैं तो अधिक से अधिक जितने समय तक आप उसकी रसीद रख सकते हैं उसकी रसीद रखें। अगर किसी भी कारण से अगर वो आपका मिस हो गया या आपका चोरी हो गया, तो इसका रसीद ही एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा कार्रवाई करने में पुलिस आपका सहयोग करेगी। ये तो हो गई आपकी चल संपत्ति। चल संपत्ति का लगभग मिला जुला के एक ही चीज़ें हैं सब में। अब रह गई अचल संपत्ति, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे हमारा मकान, दुकान, फ्लैट, जमीन, ये सब चीज़ें जब आप लेते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरत चीज़ जो होती है, वो सबसे ज़रूरत चीज़ ये होती है कि जब भी आप एक अगर मकान लेते हैं तो आप इतना ध्यान रखें कि ये जो दुकान मकान है वह खाली हो, मतलब अगर उसमें कोई किराएदार नहीं हो। ये एक नियम है जिसे हम कहते हैं संरचनात्मकता की सिद्धांत, मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, संरचनात्मक सूचना का सिद्धांत। इसके तहत ये होता है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, अगर लेते हैं तो उसमें आप ये बिल्कुल पता कर लें जो कोई इस पे अधिकार तो नहीं जमा रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है जो कि कह रहा है ये हमारा है किसी भी वे में। जो अगर अगर इसके अंदर कोई रेंटर है तो उस रेंटर को, अगर वो रेंटर उसको खाली नहीं कर रहा है तो आपको खाली कराने का अधिकार नहीं है। उसको वही खाली करा सकता था जो उसको दिया था, मतलब जिसके नाम से दोनों के बीच में एग्रीमेंट बना था। अगर आप उसके बीच में एग्रीमेंट में नहीं थे और समय के अनुसार वो आपको बेच दिया, तो उसका खाली कराने का हक आप में नहीं है। इवन कि अगर वो चाहे तो वो उस मकान पे कब्जा या कानूनी रूप से जीत भी हासिल कर सकती है। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ जो है, यह संरचनात्मकता का सिद्धांत है। यह प्लॉट पे भी निर्भर करता है, हर जगह पे निर्भर करता है। जो जब भी आप मकान दुकान लें या ज़मीन लें तो उसमें सबसे पहले ये पता करें जो खाली है, बिल्कुल आराम से आप हैंड ओवर ले लें, पूरी तरीके से पोजीशन ले लें, और उस बीच में कोई दूसरी पार्टी नहीं हो, बायर और सेलर के बीच में। तो ये दोनों सबसे मुख्य चीज़ जो थी, जो अचल चल संपत्ति और अचल संपत्ति के बारे में मैंने बताया है। फिर अगले एपिसोड में मैं कुछ नई बातों के साथ हाजिर होऊंगा। मुख्य रूप से ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए यही बातें मैं कहना चाहता था। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।